आज हमारे बीच में जशपुर के युवागण हमारे साथ में है। आज युवा की क्या सोच है हम उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि आज जशपुर जिले में विशाल मानव श्रृंखला था और उसमें ये लोग भाग लेने के लिए इस आंदोलन में आए थे इतिहास रखने के लिए। तो हम आज अपने युवाओं से जानना चाहेंगे, क्या रायमुनि भगत जैसे विधायक होनी चाहिए? नहीं चाहिए, जो दो समुदाय को लड़ाने की बात है। हमारे साथ में है। आज हम युवाओं की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या रायमुनि भगत को धर्म की राजनीति करती है, क्या ये शोभा देता है? ये तो मानव समाज ही नहीं, एक सर समाज की बातों को भी लेके बोलना चाहूँगा कि ये तो बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। आज ये एक संवैधानिक पद में रहने के साथ ये सब भाषा और शैली और किसी को संबोधन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। आज जो एक जिम्मेदार पद में है, एक संवैधानिक पद में है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास और महिलाओं को और अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने ज़िले को अच्छी ऊंचाई पर ले चलने की बात बोलनी चाहिए और उन पर उन्हें जोर देना चाहिए। पर इन्होंने शायद तक अपनी मानसिकता खो बैठी, या तो फिर अपने पद का गरिमा को खोने के वास्ते इन्होंने एक दूसरे धर्म को लेके इन्होंने राजनीति कर रही है और ये टीका टिप्पणी एक दूसरे समाज को लेके ये एकदम ही सामान्य है और उनके लिए ये कदापि शोभायमान शब्द नहीं है। जिस तरीके से रायमुनि भगत धर्म की राजनीति करती है, इस धर्म की राजनीति से आने वाली युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो एक भी नमूना पात्र कार्य और भाषा शैली नहीं है। और आज तक हमने देखा है कि आज तक कई नेताओं ने हमारे बीच आया गया, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी को लेके या कोई समाज को लेके कई तरह की बातें की, लेकिन ये धर्म को लेके, जो ईसाई धर्म को लेके और उस पर जो आश्रित करते हैं और जो आस्था के स्वरूप है हमारे जीसस ईसा मसीह, उन पर इन्होंने भारी टीका टिप्पणी आक्रोश रूप में की। ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। आप जब धर्म की राजनीति होती है और इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया जाता है, तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस राजनेताओं से दूरी बना के रखना चाहिए या इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए? इनका तो समर्थन में खड़ा ना हो, और ये अभी 5 साल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम आगामी समय के लिए इनसे उम्मीद करेंगे कि ये सब भाषाओं को इन्होंने अपने मानसिक रूप से हटा दे और जितने भी अपने कार्यकाल में इन्हें जो संवैधानिक पद मिला है और अपने क्षेत्र का विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में इन्होंने हमेशा कार्यरत करें। और ये जो भाषा शैली किसी एक समाज और धर्म को लेके बोली है, इनके प्रति इन्हें 10 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहिए और इन्हें सब समाज के सामने अपना सिर झुका के चलना चाहिए। है कि हमारे बीच हमारे जशपुर ज़िले के हमारे दिलीप सिंह जूडो जी थे, उन्होंने भी अपने हिंदू के कट्टर व्यक्ति थे ज़रूर, लेकिन उन्होंने आज अपने समाज को और अपने हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने कड़ी शब्द बोलते थे, लेकिन इन्होंने कभी अन्य समाज और धर्म को लेके कभी विरोध नहीं किया। उनसे इन्हें नमूना सीखना चाहिए और उनके कहे हुए मार्ग प्रदर्शन पर भी चलना चाहिए, ताकि इन्होंने कोई किताब में या कोई संवैधानिक रूपरेखा में ऐसा कोई धर्म का आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में कोई भी समाज का प्रचार प्रसार, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मानव स्वतंत्र है और कोई भी धर्म को मानने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्र है और अपना लोकतंत्र अधिकार को पाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार है। अंतिम सवाल, इस प्रकार की पूरे केवल जशपुर में नहीं कहेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में नेताओं के द्वारा राजनीतिक मंच से धर्म को लेकर भड़काऊ भाषण दिया जाता है ना? तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि इससे आप कैसे दूरी बनाएं? दूरी तो नहीं बनाए। इन्होंने कोई एक राष्ट्रीय पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और इन्होंने जो अभी के संवैधानिक विधायक पद में हैं,
ये विधायक पद के रहते इन्होंने कोई अच्छी गरिमा की काम नहीं की है और इसे हमारी युवा पीढ़ी और आगामी समय में कभी भूला नहीं जा सकता है। ये इतिहास गवाह है कि इन्होंने हमारे समाज के प्रति और हमारे धर्म के प्रति कठोर ठेस पहुंचाई है। इसे तो हरगिज माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और आगे भी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बात नहीं है। आगामी समय में हमारे युवा इन्हें अलग जवाब देने के लिए तैयार है। रायमणि भगत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो आप सभी देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी आक्रोश है रायमणि भगत को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ईसाई समुदाय के ईसा मसीह को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आज एक एक युवा पूरा ईसाई समुदाय नाराज है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए आज ईसाई समुदाय सड़कों पर उतरा था। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी मांग है, उनकी पहली मांग तो है कि रायमणि भगत को गिरफ्तार करो, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ईसाई समुदाय को न्याय नहीं मिलेगा।